नमस्कार, मैं सजल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। जंतर मंतर में मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, ये भारतीय मजदूर संघ की भीड़ है। यहाँ पे अलग अलग जगह से सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। नारा क्या है? नारा वही है, मुद्दे भी वही है कि देश में निजीकरण जैसे जैसे धीरे धीरे हो रहा है, लोगों के मन में उसको लेकर के उबाल है। लोग अपने लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि मोदी जी जल्द से जल्द देश में निजीकरण बंद कर दीजिए। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से, मुद्दे जानकारी जानते हैं कि क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा पूरे देश से सरकारी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लोग आए हैं। सरकार का विरोध हमें नहीं है, सरकार की नीतियों का विरोध है। और जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जिस प्राइवेटाइजेशन के कारण आने वाले समय के अंदर में जो कर्मचारी है वो कर्मचारी को इफेक्ट हो सकता है। बहुत उसके उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, मगर मेन बात यह है कि सरकार ये चाह रही है खुलेआम कि हमें कोई व्यापार करना नहीं है, हमें सरकार चलाना है। तो ये बात ठीक नहीं है। सरकार अगर हमारे कर्मचारियों के लिए अगर अच्छी बात करती है, निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ उसका स्वागत करता है। हमारे कर्मचारी के विरोध के अंदर में कुछ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका विरोध भी करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। सरकार हमारा कोई भी नहीं, कोई भी सरकार रहे, जो सरकार अच्छा काम करता है उसका हम स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर यही मुद्दे हैं मेन कि आज जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जो ठेका मजदूर हो रहा है, वो ठेका मजदूर को जो मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो मालिक है वो कमाई कर रहा है और हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ये बात जो पुराने जमाने में हो रही थी वही इस सरकार के द्वारा भी हो रही है। सरकार का विरोध निश्चित रूप से नहीं है, सरकार हमारी विचारों की है, हम भी उनको मानते हैं, मगर जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हमें विरोध ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना है। आपका यह कहना है यहाँ पे कि हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। मजदूरों को, अगर मजदूर काम करता है तो उसको उतना ही वेतन जो है इतने समय का मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को फिर क्या तकलीफ है? सरकारी कर्मचारियों को वही तो तकलीफ आपको बता रहा हूँ कि आज हमारी भर्ती जो है, भर्ती पूरी तरह से बंद हो गई है। सरकार चाह रही है कि हम भर्ती करेंगे पर नहीं हो पा रही है। और आज अगर स्लोली इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि मेरे बाजू में काम करने वाला आदमी वो रेलवे एम्प्लॉयज है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है या प्राइवेट एम्प्लॉयज है, पता ही नहीं हो रहा है। इस कारण आज ये है कि कल हमारी जो तनख्वाह है वो भारत सरकार देगी कि अमेरिका सरकार देगी, इसके लिए चिंता का ये विषय है। इसलिए ये बिगुल बजाने का काम भारतीय मजदूर संघ करे। बाकी देश के अंदर में 12 नेशनल ट्रेड यूनियन है, पर किसने भी ये मुद्दा उठाना है। हमारे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1989 के अंदर में जब WTO की बात चल रही थी, जब गैट करार की बात चल रही थी, तब इस भारत सरकार का, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, और उनके द्वारा जब इस करार के ऊपर में हस्ताक्षर हुआ तभी हमारा देश बिक गया था। तब हमें ध्यान नहीं था। हमारे संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी 1991 के अंदर में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आने वाले समय के अंदर में भारत के सभी लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता की गुलामी लड़ना पड़ेगा, और वो बात आज धीरे धीरे आ रही है। इसलिए हमें चेतावनी देनी है कि आने वाले जनरेशन गवर्नमेंट सेक्टर में रहेगी ही नहीं। अगर आप ठेका मजदूर हो रहा है, टेंडर मजदूर हो रहे हैं, तो फिर चलेगा कैसा? आप प्राइवेट धड़ाधड़ कार्य दे रहे हैं और कह रहे कि हम लोग रेल के अंदर में प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे। मैं रेल एम्प्लॉयज होने के कारण मैं रेल के बारे में बात कर रहा हूँ। डिफेंस के अंदर में ऐसा ही है, पोस्ट के अंदर में ऐसा है। अगर मेरा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन रेल के अंदर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा कि नहीं, ये शाश्वती नहीं है। और इसका आज जो निगमीकरण, मोनेटाइजेशन, अलग अलग नाम से लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे पर मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, हम निगमीकरण कर रहे हैं। इसके लिए हमारा विरोध है और चेतावनी देना चाह रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस मिले। जो ठेका मजदूर है वो भी हमारे भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बने, हमारे रेल के अंदर में काम करने वाले लोग भी हमारे मेंबर बने, ताकि वो उनकी जो समस्या है हम लोग कर सकते हैं, उनको मिनिमम वेजेस मिले। आज मालिक कमाई कर रहा है और जो मजदूर है वो बेचारे वही हिसाब से रह रहे, 12-12 घंटे का काम कर रहे हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसके लिए लड़ रहा है। क्या लगता है सर, आप लोग के इतने विशाल धरना प्रदर्शन से सरकार पर कोई असर पड़ सकता है? आप लोगों का यहाँ पे इतना विशाल धरना प्रदर्शन है, इससे सरकार पर कोई असर पड़ेगा? तो सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो आर पार की लड़ाई होनी है।
हाँ, एक बार और प्रकार की लड़ाई राजस्थान सरकार के खिलाफ हुई थी जब वसुंधरा सिंधिया का सरकार चला गया था। भारतीय मजदूर संघ जब ठान लेता है तो आर पार की लड़ाई होती है, और आर पार की लड़ाई में सरकार को सोचना पड़ जाता है। आप सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार आपकी बातों को सुने। जाहिर सी बात है, हमको आप एक चीज बताइए, आप इस न्यूज चैनल में काम कर रही हैं, आपकी सैलरी अगर 50,000 है, आपका भाई काम कर रहा है, उसका 5,000 क्यों होगा? होना चाहिए 50 की जगह 45 तो होना चाहिए। हम वही तो मांग रहे हैं। हमारा पैसा तो देश में काफी समय से चल रहा है। रेलवे कर्मचारी की हम बात करें तो ये जंतर मंतर कोई पहला धरना प्रदर्शन नहीं है, ये पहले भी हुआ है, लेकिन सरकार से तो नहीं सुन रही है। 2014 के पहले एक बार हम लोगों ने किया था, 2007 में, वो भी भारतीय मजदूर संघ ने किया था। बाकी कोई फेडरेशन, कोई संगठन इस तरह का प्रदर्शन कभी नहीं करता है। भारतीय मजदूर संघ जब ठान लेती है, जब तक उसका हल नहीं हो जाता है, तब तक उस पर कार्य करती रहती है। संकल्प है इस बार इनकी बात को सुना जाए। जी, ये सरकार के लिए चेतावनी है, हर तरह से चेतावनी है। ये मत समझे केवल सरकारी कर्मचारी की चेतावनी। निवेदन नहीं कर रहे कि सर आप बात सुने, आप चेतावनी भी है। निवेदन और चेतावनी दोनों चीज है। हमारा संघ, हमारा प्रतिष्ठान बेच करके ये लैपटॉप बांट रहे हैं, ये साइकिल बांट रहे हैं, कोई बिजली फ्री कर रहा है कर्मचारियों का, सब चीज बेच करके। अब वो तो खुश है सर, फ्री बिजली है, जनता तो खुश है। क्या बिजली है फ्री? आप 300-200 यूनिट से ऊपर बिजली फ्री है आपकी है? अगर ईमानदारी से आप बिजली जलाएंगी 200 यूनिट जलती है, अगर आप चोरी नहीं करती हैं तो इसका मतलब चोरी भी करा रही है सरकार। अगर सरकार चोरी करा रही है तभी 200 यूनिट के नीचे बिजली आएगी किसी भी घर की। ये सीधे सीधे चोरी का मामला है, और उस गमन को सरकार अपने पास छिपा रही है, चाहे वो जो भी सरकार हो। क्या लगता है अगर इस आने वाले चुनाव में इस सरकार के कोई और विकल्प है? वो चुनाव एक दूसरा विकल्प है। हमारा संगठन जो है, सीधा सा बात है, जो काम करता है देश के लिए काम करता है। देश रहेगा, उद्योग रहेगा, तब श्रमिक रहेगा। पहला देश, फिर उद्योग, फिर श्रमिक। अगर उद्योग को ये बेचते जाएंगे, श्रमिक रहा कहाँ जाएगा? एक ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, उसी काम को वो ले रहा है 10 लाख रुपए में, और मजदूरी के नाम पर पेमेंट कर रहा है मात्र 1 लाख रुपए। जिस मजदूर की मजदूरी वो ले रहा है 40,000 रुपए, उसको पे कर रहा है 8,000 रुपए, 5,000 रुपए महीना। ये जीवन यापिका सही है? बस हमारे सरकार को यही चेतावनी है, इसको चेतावनी समझ लीजिए। तो देखा आपने, बातचीत करी, यहाँ के लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा भरा हुआ है कि निजीकरण देश में अगर कोई मजदूर है जितने समय घंटे में काम कर रहा है, इतनी उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। तब देखना यह है कि इस निजीकरण वाले धरना प्रदर्शन से सरकार पर कितना असर पड़ता है। तो फिलहाल के इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने और देखते हुए टीवी। धन्यवाद।